गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स के उनके हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से यूथ का मैं बता रहा हूँ, यूथ का कुछ सॉल्यूशंस जो कि गलत दिए हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, तो उन क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन यूथ ने गलत सॉल्व कर दिए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे 193 क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, सॉरी सोम का, यहाँ सोम में होगा, यहाँ पे मैकेनिक्स में नहीं सोम में, हालांकि टॉपिक जो मैकेनिक्स का ही कहेंगे इसको हम। ठीक है, लेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर रॉड बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर लेंथ में, जैसे कि आपका ये सिलेंडर है मान लेते हैं, तो जो लेंथ में स्ट्रेन आ रहा है वो उन्होंने अल्फ़ा कहा है, और जो डाया के रिस्पेक्ट में आ रहा है उसे बीटा कहा है। ठीक है, ये इन्होंने कह रखा है, जो लेंथ में आ रहा है उसे अल्फ़ा कहा है, बाकी जो डाया में आ रहा है उसको हम लोगों ने बीटा कहा हुआ है। देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फॉर्मूला सिंपल सा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, आप इसको ईटा वी से डिनोट करते हैं। ईटा वी इक्वल टू, यानी कि लेंथ में जो होता है, ठीक है, एक लाइन में कर देता हूँ उसको, ये होता है ईटा वी इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल वाला जो स्ट्रेन प्लस 2 इंटू डाया वाला स्ट्रेन, यानी कि लेटरल वाला स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आ जाएगा सिलेंडर के केस में, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस आपका लेटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन जिसे बोल सकते हैं, तो इंटू मतलब उसमें 2 टाइम्स होगा ट्रांसवर्स का। फॉर्मूला आपको सब दिख रहा है, लॉन्जिट्यूडनल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डाया। ठीक, तो अभी सिंपल सा है, यहाँ पे आपको रख देना है। लॉन्जिट्यूडनल आपको दे रखा है अल्फ़ा, और बीटा आपको डाया वाला दे रखा है, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन एकदम से करेक्ट हो। कहीं कहीं पे अभी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये चूँकि आप अगर इसमें लॉजिकली आप देखेंगे, जब ये लेंथ बढ़ती है, तो जब लेंथ, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये अगर ये सेक्शन इस तरीके से है और इसकी अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डाया कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, पर वो एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग म्यू की बात करते हैं तो म्यू को मॉड में ही लिख देते हैं, मॉड लेटरल अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती जरूर, लेकिन उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी जरूर, लेकिन उसको हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा आता है तो सीधा आप लोग अल्फा प्लस बीटा या फिर लॉन्जिट्यूडनल प्लस 2 इंटू आपका ट्रांसवर्स इतना लिखना है, ट्रांसवर्स को नेगेटिव नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे गलती की है यूथ ने, कि इन्होंने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखा है 0.02 और ट्रांसवर्स 0.005। तो जब उन्होंने पूछा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो आप देखो यहाँ पे ये तो 0.02 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल 0.02 दिया था, लेकिन जो आपको डायमेट्रिकल है, असल इसे ट्रांसवर्स बोल सकते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे माइनस ले लिया, जो कि मैंने करेक्ट करके उसको प्लस किया है। ठीक है, तो जब इसको प्लस कर देंगे 2 टाइम्स करके, तो इसकी वैल्यू 0.02 प्लस 2 इंटू 0.005, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन इसका 3 करेक्ट माना जाएगा, जबकि इसमें ऑप्शन इन्होंने घटा करके दे दिया। तो ये आप गलती यूथ की थी यहाँ पे। तो आप अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान रखना, हमेशा डायमेट्रिक स्ट्रेन वैल्यू इसकी जरूर नेगेटिव आ सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ करके लिखना, टोटल स्ट्रेन क्या होगा तो वो वहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज पॉइजन रेशियो ऑफ आइस, तो बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। आइस का 0.33, लगभग स्टील का जो होता है ना 0.3, इसी के बराबर 0.33 इसका भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्क्रीट की अगर हम बात करें तो इसका 0.22 0.25 तक हो जाता है, कॉन्क्रीट का कम होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मिलता है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू ए राइज इन टेम्परेचर डेवलप द थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस कभी आ सकता है किसी मेंबर में, जब उसको क्या पकड़ लो चारों तरफ से, क्योंकि अगर उसको हम लोग पकड़ेंगे नहीं, यानी कि उसको फिक्स नहीं करेंगे, तो क्या करेगा वो एक्सपेंड होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ से कुछ पकड़ेंगे तभी तो रिएक्शन लगेगी, जब हम इसको पकड़ लेंगे तभी तो रिएक्शन लगना स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे स्ट्रेस लाएगा, स्ट्रेस तो तभी आएगा ना, वो रिएक्शन आएगी। तो साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि वैन इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सपेंड, ये वाला क्वेश्चन सही है, वैन इट इज़ नॉट अलाउड टू एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन में थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए, अगर मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करवाने तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करवा दी सर, तो मैं एक बार में लगभग 20 से 25 का भी सेट लाऊंगा। हालांकि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, थैंक यू।